कि पिया मेहंदी लिया दमोती झील से जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया दा छोटकी ननद से पिसादा, हमरे हथवा में लगा दा काटा कील से जाके साइकिल से ना। मैं तो ये पहली बार देख रही हूँ कजरी महोत्सव, लेकिन मुझे इनविटेशन दिया गया तो मैं ये प्रोग्राम देखना ही, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा लिया और उन्होंने बहुत अच्छा सत्कार समारोह किया हमारा और बहुत अच्छी तरह वेलकम किया है। कजरी महोत्सव वैसे तो उत्तर प्रदेश में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है और ये बहुत पर दीक्षित जी ने और इतना सुंदर प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। मैं कई सालों से उनके इस प्रोग्राम में आती हूँ, बहुत सुंदर करते हैं और वापस से सावन का पूरा महीना हरा 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 भरा भरा जो रहता है, औरतें भी वैसी तरीके से सज के आती है। मीरा भाईंदर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया कजरी महोत्सव। हजारों की संख्या में उत्तर भारतीय व अन्य समाज के लोगों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आपको बता दें, अभियान संस्था के माध्यम से संतोष दीक्षित ने मीरा भाईंदर शहर में लता मंगेशकर नाट्यगृह में कजरी महोत्सव का आयोजन किया। सैकड़ों महिलाओं ने एक दूसरे को मेहंदी लगाई। वहीं कार्यक्रम में आए लोकगीत कलाकारों ने कार्यक्रम में अपने सांस्कृतिक गीतों के माध्यम से समा बांध दिया। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शामिल हुए अतिथियों ने क्या कहा। 16 साल से अभियान के मार्गदर्शन में, अभियान के बैनर पर कजरी महोत्सव का आयोजन करते थे। फिर उसके बाद उसमें स्त्री शक्ति सम्मान करने लगे। जो विभिन्न क्षेत्र में हमारी बहनें बहुत सफल रही हैं, उन लोगों का स्त्री शक्ति सम्मान देकर सम्मान करते थे ताकि दूसरी बहनें उससे अनुप्राणित हों। ऐसे विभिन्न क्षेत्र की जो स्त्रियां सफल हैं उनका सम्मान करते हैं। अब इस बार हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1947 में देश तो आजाद हुआ, लेकिन जो विभिन्न राज्य हैं उनके बीच में विभिन्नता में एकता स्थापित करने के लिए ऐसा कोई सूत्र नहीं था। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो अभियान शुरू हुआ, हमने इस बार उसे जोड़ा है और मराठी की गंगा में काशी की गोदावरी भी शामिल हो। मैं इसे उलट कर कह रहा हूँ ताकि गोदावरी गंगा एक हो जाए और महाराष्ट्र की भाषा, उत्तर प्रदेश की भाषा और पंजाब की भाषा, राजस्थान की भाषा का सांस्कृतिक आदान प्रदान हो। और इसके लिए जो प्रयत्न आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, इस बार कजरी महोत्सव उसको समर्पित है। संतोष दीक्षित जी के नेतृत्व में पहली बार हमने ये भी प्रयोग किया है कि अभियान का हर वर्ष एक कार्याध्यक्ष होगा और ये कार्याध्यक्ष इस वर्ष के लिए आदरणीय संतोष दीक्षित जी बनाए गए। कजरी जो महोत्सव है उत्तर भारत के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीयों की संख्या बहुत बड़ी है। सावन के महीने में हमारी बहनें ये कजरी गाती है, झूले पे झूलती है, सावन का आनंद लेती है और ये माहौल उन्हें इस मुंबई में मिले, इसलिए अमरजीत भैया, हमारे दीक्षित जी, बाकी अन्य सभी लोग अभियान अपनी संस्था के माध्यम से हर वर्ष कजरी का आयोजन करते हैं। बड़ी संख्या में सभी लोग उपस्थित होते और मुझे भी आनंद होता है और हम जिसके साथ घुल मिल जाते हैं तो हमें भी लगता है कि हम भी गाएं। तो मैं कहा था कि अगली बार मैं आऊँगा तो मैं भी एक कजरी की जो गीत है उसे कजरी कहा गया है, उस कजरी को याद करके आऊँगा और 4 लाइनें मैं भी गाऊँगा। तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आज के इस महोत्सव को और अमरजीत सिंह उनका दिल से अभिनंदन करता हूँ कि हर वर्ष वो इस मीरा भाईंदर में इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और एक कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बहनों को जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आई उन्हें अपने गांव की, अपने प्रांत की याद नहीं आती क्योंकि वो सारी सुविधा यहाँ मिलती है। और जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी आराधना, हमारी अर्थ ये सब टिकी रहती है। इसलिए इन सब का अभिनंदन। संस्था द्वारा आणि अमरजीत मिश्रांजींच्या तर्फे हा जो कजरी महोत्सव इथे संपन्न झाला, त्याला उपस्थित राहून मला खूप बरं वाटलं। थोडं वेगळ्या वातावरणात आल्यासारखं वाटलं। एक नवीन लोककलेचा परिचय झाला, म्हणजे प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळालं आणि या निमित्ताने एक वीर माता म्हणून माझा जो सन्मान केला त्याबद्दल आयोजकांचे आणि अमरजीत मिश्रांना मी खूप खूप धन्यवाद देते। आज मीरा भाईंदर शहर के भारत रत्न लता मंगेशकर नाट्यगृह में बड़े ही भव्य दिव्य तरीके से अभियान के द्वारा
कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों हजारों महिलाओं ने, पुरुषों ने यहाँ पर सम्मिलित हुए और कजरी महोत्सव का आनंद उठाया। यहाँ पर महिलाओं को मेहंदी लगाई गई और स्त्री शक्ति सम्मान भी दिया गया। हमारे मीरा मंदिर शहर के शहीद कौस्तुभ राणे जी, उनकी जो माता जी हैं, वीर माता, उनको यहाँ पर हमने स्त्री शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। सभी अतिथियों का सम्मान हुआ और कजरी, जो कि हमारी प्राचीन लोक परंपरा है, लोक कला है, लोकगीत है, भगवान शिव पार्वती का ये श्रावण मास में कजरी गीत का प्रचलन गांव में जो होता था, शहरों में जो लोग भूल गए थे, लेकिन पिछले 16 सालों से लगातार आदरणीय अमरजीत मिश्र जी ने अभियान संस्था के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के 25 अलग अलग स्थानों पर यह कजरी महोत्सव का आयोजन किया हुआ है। कजरी महोत्सव पिछले करीब 7 साल से मैं मीरा भाईंदर में अमरजीत भैया के नेतृत्व में कर रहा हूँ। इस साल मैं अभियान संस्था का पहला कार्याध्यक्ष बनाया हुआ हूँ। इसके लिए संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस बार एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर एक योजना थी कि जितने भी कलाकार हैं, मतलब जिस वर्ग के, चाहे राजस्थान समाज से हो, महाराष्ट्र से हो, उत्तराखंड से हो, तो इस बार हम लोग महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान और एक उत्तर प्रदेश की गायिका संजोली पांडे जी हैं, इनके द्वारा चारों जगह का गाना गाया गया है। और मेरे हिसाब से अब ये हाल कम पड़ रहा था, ठीक है। मेरा अनुमान था कि चालू दिन है, कम लोग आएंगे, तो हम लोग ऐसे ही 400-500 की व्यवस्था रखे थे, लेकिन अब लगता है कि अगली बार हमको 1000 से ऊपर की व्यवस्था रखना पड़ेगा। आए हुए सभी महानुभावों का दिल से धन्यवाद, जो हमारे एक बुलावे पे इस प्रोग्राम में आए, अपना समय दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा भाईंदर में ये लगातार 4 साल से भव्य रूप से कजरी का आयोजन हो रहा है, इसकी हमें खुशी है, क्योंकि उत्तर भारतीयों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। और जिस प्रकार अमरजीत मिश्रा जी ने कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी है, पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जिला में, एक जिला में करीबन 4 से 5 जगह पे हो रहा है, तो हमारा सौभाग्य है कि अमरजीत मिश्रा जैसे नेता हमें नेतृत्व उनका मिल रहा है उत्तर भारतीय के युवाओं को। और यहाँ पे हमारे जो कार्यक्रम के जो पूरे अध्यक्ष है संतोष दीक्षित जी, उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि ने बहुत ही अच्छे और भव्य रूप से कार्यक्रम रखा। और अगले साल हमें खुशी है कि हमारे स्थानीय नेता नरेंद्र मेहता जी कजरी गाने वाले हैं और हमने वो चीज को वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये इस वीडियो के माध्यम से उनको रिक्वेस्ट है कि हम लोग ये वीडियो लगातार चलाते रहेंगे, जिसमें आप भूले नहीं और यहाँ पे कजरी एक साल में याद करके रखें। नमस्कार, मेरे सभी दर्शकों को मैं लोक गायिका संजोली पांडे प्रणाम करती हूँ। और लखनऊ मेरी कर्म भूमि है और अयोध्या मेरी जन्मभूमि है, तो अयोध्या और लखनऊ दोनों मेरा रहना होता है। तो मैं अयोध्या से चल के यहाँ पहुंची हूँ मुंबई में आकर, और हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की जो खास सुविधा है कजरी, उसके लिए मुझे आमंत्रित किया है अभियान संस्था के और हमारे मुंबई के उपाध्यक्ष श्री अमरजीत मिश्रा सर ने। और मुझे बहुत खुशी मिली यहाँ के। मैं सच बताऊं, 15 दिनों के इस लगातार कार्यक्रम में मैं सोच रही थी कि कैसा होगा, क्या होगा, मतलब हर दिन मुझे गाना है, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक इतना प्यार दे रही है मुझे कि मेरे लिए वो एक बिल्कुल एनर्जी ड्रिंक का काम कर रहा है। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा बनी। सफर मेरा बहुत अच्छा रहा। जैसे मैं लखनऊ से मैंने विमान पकड़ा, तो मैं एयरपोर्ट से ही मैंने कजरी गाना शुरू किया था, और मुंबई जैसे पहुंची, झमाझम बारिश हो रही थी, तब भी मैंने कजरी गाई। मैंने उसे अपने सोशल मीडिया के बीच शेयर भी किया, जिसे 40-50 हजार से ज्यादा लोगों ने देख भी लिया और बहुत सराहना की कि आपने कजरी की शुरुआत तो लखनऊ से कर दी और मुंबई तक ये सिलसिला ऐसे ही अनवरत चलता रहे, जिसके लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया। और आज का कार्यक्रम तो बेहद खास था। औरतें, महिलाएं, लड़कियां, बूढ़ी बुजुर्ग सब इतना झूम रहे हैं। वैसे तो कजरी महिला प्रधान है, लेकिन पुरुष भी कहीं भी कम नहीं दिख रहे हैं मुझे मुंबई में, और जमकर कजरी का आनंद ले रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सबको प्रणाम करती हूँ। आज कजरी महोत्सव मुंबई में जो मीरा रोड में आज हुआ, जिसके कई सालों से अमरजीत मिश्रा जी करते आ रहे हैं और बीजेपी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया जाता है सब लोग मिलकर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं जब भी मुंबई में रहती हूँ तो मैं ज़रूर ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होती हूँ। मुझे खुद भी इसलिए अच्छा लगता है कि हमारे जो भोजपुरी लोक संगीत को या किसी भी लोक संगीत को, हर क्षेत्र के लोक संगीत को इस महोत्सव में एक मोटिवेशन मिलता है। कलाकारों को अपने अपने लोक कलाओं को प्रस्तुत करने का मौका मिलता है, तो बहुत खुशी होती है। बहुत पुरानी बात याद आ गई आज इस मंच पे कि पहली बार मैंने अपने लाइफ में भी जो रिकॉर्डिंग की थी पर्सनली, वो एक कजरी गीत की ही रिकॉर्डिंग की थी। और चूँकि फोक सॉन्ग को मैंने फ्यूजन स्टाइल में गाने का काम किया था,
पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री को फोक फ्यूजन से मैंने इंट्रोड्यूस किया और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि कुछ नया लेकर के मैं आई। 2 लाइन आपको कजरी सुनाती हूँ जी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया नंदी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया नंदी। घेरिया नंदी हो घेरिया नंदी, घेरिया नंदी हो घेरिया नंदी। कैसे खेले जैबो सावन में कजरिया, बदरिया घेरिया नंदी। कजरी महोत्सव का जो ये उत्सव किया गया है उसमें संतोष भैया दीक्षित जो हमारे हमेशा से आगे रहे हैं अपने समाज को आगे ले जाने के लिए, और मैं आगे भी ऐसे ही एक बहुत बड़ी निवेदन करूंगा अपने दीक्षित भैया से कि समाज के प्रति ऐसे ही आगे बढ़ें और सबको लेके चलें। जैसे आपने ये कार्यक्रम देखा, इस कार्यक्रम में अगर आप देखेंगे तो जो हमने व्यवस्था रखी थी, भैया ने जो प्लानिंग की थी उससे कहीं बढ़ चढ़ कर लोग इसमें आए हैं, और आगे भी जब हम करेंगे तो ऐसे ही और एकदम दिल खोल के हम अपने उत्तर भारतीयों के लिए काम करेंगे। मैं तहे दिल से संतोष दीक्षित जी का शुक्रिया करना चाहूंगी। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही मजा आया। बहुत ही अच्छा बढ़िया कार्यक्रम है उनका, और मैं चाहूंगी कि हर साल दीक्षित जी ऐसे ही प्रोग्राम करें और हम लोग को एंटरटेनमेंट करते रहे। जय हिंद। वैसे तो यूपी के ही है, अयोध्या के, बट हम लोग पहले से मुंबई में पले बढ़े और मतलब हमने कभी देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम देखा है और हमें बहुत अच्छा लगा। जो भी ऑर्गेनाइजर है जैसे संतोष दीक्षित जी, मिश्रा जी है और सारे कार्यकर्ता जो भी उनके हैं, उन सभी को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जरूर होने चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि सावन के महीने में ये प्रोग्राम हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम होना ही चाहिए।